मेरा नाम अदील है और आज हम बैठ के ये सोचेंगे कि जड़ रूट हमेशा ज़मीन में ही क्यों उगती है और वो ज़मीन से बाहर क्यों नहीं आती, और तना जो है, स्टेम जो है, वो हमेशा सूरज की तरफ क्यों जाता है, वो ज़मीन के अंदर की तरफ क्यों नहीं जाता। तो सबसे पहले हम जड़ की तरफ आते हैं और देखते हैं कि जड़ हमेशा ज़मीन के अंदर ही क्यों जाती है। अगर हम 4 मुख्तलिफ बीज लें, वो सारे बीज लोबिया के थे जो हमें नज़र आ रहे हैं, और हमने इनको बोया, पर इसमें एक चीज़ का हमने ख्याल रखा और वो ये कि इनके बीजों को मुख्तलिफ़ तरीके से ज़मीन में दबाया गया। यानी अगर आप इस बीज को देखें और इस बीज को देखें और फिर अगले बीज को देखें तो आपको नज़र आएगा कि कोई भी 2 बीज एक जैसे नहीं ज़मीन में दबाए गए, उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दबाया गया। किसी का ये हिस्सा ऊपर है तो फिर अगले बीज का ये हिस्सा साइड पर आ गया। जब हमने इन बीजों को दबाया और इनको पानी देते रहे तो कुछ अरसे बाद इनमें सबसे पहले जड़ें निकली। यानी जो पहली चीज़ बीज में से निकली वो उसकी जड़ थी, और वो जड़ हमेशा की तरह नीचे की तरफ उसने जाना शुरू कर दिया। तो आपको जो ये नज़र आ रही है ये असल में इस बीज की जड़ है, और इस जड़ में एक मेन इसकी रूट है और साथ इसकी छोटी छोटी शाखें भी हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। पर ये यहाँ से मुड़ के नीचे की तरफ आ गई। दूसरे बीज में देखें तो जड़ निकली पर उसने फिर वो वापस मुड़ी और फिर ज़मीन की तरफ वो चल पड़ी। इसी तरह तीसरे में बीज में भी जड़ शुरू में ऊपर की तरफ आई और फिर वो नीचे की तरफ आ गई, और चौथे में भी ऐसे। तो इससे हमें ये लगा कि जड़ जो है वो हमेशा ज़मीन के अंदर की तरफ जाती है। जड़ हमेशा ज़मीन के अंदर की तरफ क्यों जाती है, इस सवाल का जवाब हम अब ढूंढने की कोशिश करते हैं। और इस सवाल का जवाब ज़रूरी हमारे लिए इसलिए है कि अगर आप इन पौधों को देखें तो हमारे जहन में एक सवाल उठता है कि क्या पौधे मिट्टी के बग़ैर पैदा हो सकते हैं? क्या पौधों को मिट्टी जो है वो हर सूरत में चाहिए? क्या हर सूरत में उनको मड, सॉइल, मिट्टी चाहिए? अगर आप इस तस्वीर पे देखें तो ये कुछ पाइप्स लगे हुए हैं, और इन पाइप्स के अंदर आपको कहीं मिट्टी नज़र नहीं आ रही, पर फिर भी आपको यहाँ पर पौधे नज़र आ रहे हैं। और ये जो पाइप्स हैं ये ज़मीन से ऊंचे हैं, क्योंकि अगर आप ज़मीन को पीछे देखें तो वो नीचे हैं, यानी ये हवा में ऊपर डाले गए हैं, और इसमें आपको इन सुराखों में कहीं भी मिट्टी नज़र नहीं आ रही, पर पौधे जो हैं वो इनमें से निकल रहे हैं और वो ग्रो कर रहे हैं। तो ये हमारे जहन में एक सवाल डालता है कि क्या हमें वाकई मिट्टी की ज़रूरत है पौधों को उगाने के लिए, और मिट्टी में पौधों को ऐसी क्या चीज़ मिलती है कि वो हमेशा मिट्टी में ही हमें लगता है कि उगते हैं। तो इसके लिए हमने एक छोटा सा तजर्बा किया। ये तजर्बा आप अपने क्लासरूम में, अपने स्कूल में बड़े आराम से कर सकते हैं। और इसके लिए आपको एक छोटा सा गिलास चाहिए, कॉटन चाहिए, यानी कि आपको रुई चाहिए। रुई जो है वो आप गिलास में डाल लें और फिर उसके बीच में एक छोटा सा बीज रख दें। किसी ऐसे पौधे का बीज रखें जो जल्दी बड़ा हो जाता है, और फिर उसको पानी देना शुरू कर दें। तो पौधे को हम मिट्टी की जगह हमने रुई रखी और उसमें एक बीज में रख दिया, और हम अब उसको पानी देना शुरू कर देंगे, और उसको किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर रोशनी की मिकदार भी उसको और हवा भी मिलती रहे। तो कुछ अर्से बाद आप देखेंगे कि पौधा निकलना शुरू हो जाएगा। उसकी जड़ें अगर आप देखें तो वो भी निकलनी शुरू हो जाएंगी, वो नीचे की तरफ जा रही होंगी। और फिर अगर आप कुछ महीनों के बाद देखेंगे तो वो पौधा बड़ा होता हुआ एक छोटा सा पौधा बन गया, जिसको बाकायदा उस पत्ते लग चुके हैं। तो इससे तो ये साबित हुआ कि हमें मिट्टी की ज़रूरत नहीं है। अगर हम पौधों को या हम सीड्स को, बीजों को हम कॉटन में, रुई में लगा दें तो रुई या कॉटन जो है वो मिट्टी की तरह ही काम करेगी और पौधा बड़ा हो जाएगा।
तो क्या ये बात ठीक है? क्या आपने ऐसे गमले या ऐसे पौधे देखे हैं जो घरों में रुई में लगे हों? मैंने तो बहुत कम, बल्कि ना होने के बराबर देखे हैं। अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हो तो और बात है, पर मैंने ऐसे पौधे नहीं देखे। तो ऐसी क्या चीज़ है कि पौधे रुई में तो हो जाते हैं और मिट्टी में हो जाते हैं, पर अगर आप इन्हीं पौधों को और टाइम के लिए रखेंगे, 2, 3, 4, 5 महीनों के लिए रखेंगे, तो फिर आपको एहसास होगा कि जो रुई में लगाया गया पौधा है वो आहिस्ता आहिस्ता अपना कद पूरा नहीं कर पा रहा और सूखता जा रहा है, जबकि जो ज़मीन में लगाया गया पौधा है वो अपना कद जो है वो पूरा करता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, नशोनुमा पाता जा रहा है, और कुछ अरसे बाद ये पौधा जो है ये सूख जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़मीन में कोई ऐसी चीज़ पौधे को मिल रही है जो रुई में उसको नहीं मिल रही। वो क्या चीज़ है जो ज़मीन में पौधे को मिलती है पर वो रुई में नहीं मिलती? तो चलें हम उसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। उस एक्सपेरिमेंट में, ये एक्सपेरिमेंट भी आप स्कूल में कर सकते हैं, आप गंदा पानी ले लें, नहर का पानी ले लें, जिसमें या पानी लेके उसमें मिट्टी मिला दें। तो दाईं तरफ जो गिलास है उसमें पानी दिया गया है और उसमें काफ़ी ज़्यादा मिट्टी मिला दी गई है, और बाईं तरफ का गिलास जो है वो बिल्कुल साफ़ है। तो आपको नज़र आएगा कि इसका रंग जो है वो गदला है, ये गंदा जो है वो गिलास का पानी है। इस पानी को अब आप गर्म करें, इसको पानी को गर्म करते जाएं यहाँ तक कि इसमें से सारा पानी जो है वो आबी बुखारात बन के ऊपर चला जाए और सिर्फ आपको नीचे क्या मिले? सूखी हुई मिट्टी मिले। ये जो सूखी हुई मिट्टी है, जिसको हम अभी मिट्टी कह रहे हैं, इसको हम कहते हैं मिनरल्स। क्या कहते हैं? नमकियात, मिनरल्स। क्यों? क्योंकि जब आप इसको गौर से देखेंगे और इसको हल्का सा चखेंगे तो आपको इसका जायका जो है वो नमक की तरह लगेगा। ये देखें, इसका जायका आपको नमकीन लगेगा हल्का सा, इसमें मिनरल्स रह गए। तो मिनरल्स, क्या प्लांट को मिनरल्स चाहिए होते हैं? हमें ये तो पता है कि प्लांट को ज़मीन से पानी मिलता है, तो उसके अलावा वो मिनरल्स जो है उसको ज़मीन से मिनरल्स भी मिलते हैं, क्योंकि पानी तो हम उसको रुई में भी दे रहे थे। जब हमने रुई में बीज रखा था तो पानी तो वहाँ पर भी मिल रहा था, पर वहाँ पर उसको क्या चीज़ नहीं मिल रही थी? वहाँ पर उसको ये मिनरल्स, नमकियात नहीं मिल रहे थे। इन नमकियात में सिर्फ वो नमकियात नहीं है जो हम घर में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम नमक या सॉल्ट कहते हैं। इसमें और भी बहुत किस्म के नमकियात होते हैं जो हम बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। अगर आपको याद हो तो आपने कभी देखा हो तो खेतों में किसान अपने पौधों को खाद डालते हैं, यूरिया डालते हैं, या और किस्म की खाद भी होती है वो डालते हैं। तो वो क्या कर रहे होते हैं? वो खाद इसलिए अपने पौधों को डालते हैं कि खाद में भी मिनरल्स होते हैं, नमकियात होते हैं। जिस ज़मीन में नमकियात कम हो जाते हैं वहाँ पर पौधों की नशोनुमा, उनका बढ़ना कम होता जाता है। तो इसलिए वहाँ पर खाद डालनी पड़ती है ताकि खाद ज़मीन में नमकियात की कम मिकदार को बढ़ाएं और पौधे तेज़ी से बड़े हों। तो इसलिए हम फर्टिलाइज़र या नमकियात ज़मीन में डालते हैं, और ताकि पौधों को प्रॉपर मिनरल्स या नमकियात मिल सकें। तो ज़मीन, सॉइल या मड पौधे को नमकियात देती हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम किसी पौधे को पानी दें और साथ उसमें नमकियात रख दें तो वो उग जाएगा, वो बिल्कुल उग जाएगा। इस प्रोसेस को, इस चीज़ को हाइड्रोकल्चर कहते हैं। ज़मीन पौधे को पकड़ के भी रखती है, उसको सीधा पकड़ के रखती है ताकि वो सीधा ऊपर उसका तना ग्रो कर सके, ऊपर जा सके। पर अगर आप किसी और तरीके से पौधे को सीधा रख सकें तो मिनरल्स और पानी उसको देते रहें तो पौधे ज़मीन यानी कि मिट्टी के बगैर भी बड़े हो सकते हैं, और आपको ये फ़र्क महसूस नहीं होगा कि कौन सा पौधा मिट्टी में उगाया गया है और कौन सा पौधा जो है वो पानी और मिनरल्स दे के
बग़ैर मिट्टी के उगाया गया है। ये हमारे सामने एक छोटी सी मिसाल है जिसमें पौधों को मिनरल्स और पानी दिया जाता है। अगर आप देखें तो गिलास में आपको छोटे छोटे दाने नज़र आएंगे जो कि मिनरल्स के दाने हैं। ये छोटे छोटे मिनरल्स इनको डाले गए हैं और ये पौधे जो हैं इनको पानी दिया जाता है और ये बग़ैर मिट्टी के हरे भरे हैं और बड़े होते जाते हैं। तो इस प्रोसेस को, इस चीज़ को हम कहते हैं हाइड्रो कल्चर। ये बहुत जगह इस्तेमाल होगा, ये हर उस जगह इस्तेमाल होगा जहाँ पर मिट्टी ले जाना आसान नहीं है पौधे लगाने के लिए। मसलन स्पेसशिप। जब हम ज़मीन से कोई भी स्पेसशिप स्पेस में भेजते हैं तो वहाँ पर अगर पौधे लगाने की ज़रूरत हो या साइंसदान तजर्बा कर रहे हों तो वहाँ पर मिट्टी ले जाना कोई आसान काम नहीं होता। तो वहाँ पर पौधे लगाने के लिए हम पौधों को नमकियात देते हैं और पानी देते हैं और उनको बग़ैर मिट्टी के लगाया जा सकता है। तो ये हाइड्रोकल्चर जो है ये स्पेस में बहुत ज़्यादा मकबूल तरीका है पौधे लगाने का। और मुस्तकबिल में अगर हम स्पेस सिटीज़ बनाएंगे तो वो सिटीज़ ऐसे होंगे जिनमें मिट्टी नहीं होगी पर पौधे लग रहे होंगे, क्योंकि उनको नमकियात भी मिल रहे होंगे और उनको पानी भी मिल रहा होगा। सवाल ये है कि उनको सूरज की रोशनी कहाँ से मिलेगी और सवाल ये है कि उनको हवा कहाँ से मिलेगी, जिनका जवाब आप लोगों ने ढूंढना है और ये हमारी एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी है। तो मुस्तकबिल में जो स्पेस सिटीज़ बनेंगे उसमें हाइड्रोकल्चर जो है वो काफ़ी इस्तेमाल किया जाएगा। तो हमें इससे ये पता चला कि प्लांट्स को मिट्टी की ज़रूरत सिर्फ इसलिए है कि वो पानी ले सकें, वो नमकियात ले सकें और वो उसको पकड़ के मजबूती से रख सकें। अगर ये तीनों चीज़ें हम अलग तरीके से पौधों को दे दें तो मिट्टी के बगैर पौधे उगाए जा सकते हैं। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर पौधे ऐसे लगते हैं जो खा जाते हैं कीड़ों को। कभी आपने ऐसा कोई पौधा देखा है या उसकी वीडियो देखी? मैंने अपने सबसे पहली वीडियो में, प्लांट्स की सबसे पहली वीडियो में एक मेंढक की वीडियो दिखाई थी जो पौधे के मुंह के अंदर जाता है, जिस तरह ये मक्खी बैठी हुई और पौधा एकदम बंद हो जाता है और उस मेंढक को खा जाता है। तो पौधे जानवरों को या इन हशरात को, कीड़ों को क्यों खाते हैं? उसकी वजह यह है कि कुछ पौधे ऐसी जगह पर पैदा होते हैं जहाँ पर ज़मीन में नमकियात कम होती हैं। अब पौधे ने तो नमकियात पूरी करनी है वरना तो वो मर जाएगा, सूख जाएगा। तो ऐसे पौधे जो हैं जहाँ पर नमकियात कम होती हैं वहाँ पर अमूमन जो पौधे होते हैं वो हशरात को खाते हैं, क्योंकि कीड़ों में नमकियात होती हैं। तो जब वो कीड़ों को खाते हैं तो उनको अपने हिस्से की वो नमकियात मिल जाती हैं जो ज़मीन से उनको नहीं मिल रही। ये एक पौधा है जो इस वक्त इस मक्खी को खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। मक्खी जो है उसके अंदर आके बैठ गई है और ये फ़ौरन बंद हो जाएगा और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता मक्खी को खा जाएगा। इसका नाम है वीनस फ्लाई। इसी तरीके से हमारे पास एक और प्लांट है जिसको हम कहते हैं पिचर प्लांट जो है इसके अंदर इसका मुंह खुला हुआ होता है और इसके पेट में एक लिक्विड होता है, एक शरबत होता है। वो शरबत जो है उसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त होती है। जो इंसेक्ट्स हैं, कीड़े हैं, मेंढक है, चूहा है, छोटे छोटे जानवर हैं, वो उस खुशबू को सूंघते हुए आते हैं। उनको प्यास लगी होती है तो वो देखते हैं तो उनको पिचर प्लांट में पानी नज़र आता है इसके अंदर, और वो जब उस पानी पीने के लिए अंदर जाते हैं तो वो गिर जाते हैं और फिर वो बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि पिचर प्लांट जो है उससे बाहर निकलना आसान नहीं है। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि ये एक मेंढक है जो पिचर प्लांट के अंदर गिरा हुआ। ये वो पानी है जिसकी खुशबू से ये दूसरे इंसेक्ट्स को और चीज़ों को अपने पास बुलाता है। इसको हमें कहते हैं, ये इसका डाइजेस्टिव जूस है। ये वो जूस है जो आहिस्ता आहिस्ता इस पूरे मेंढक को निगल जाएगा
ये मेंढक जो है सबसे पहले इसको वो इस जूस की मदद से डिकम्पोज करेगा और आहिस्ता आहिस्ता ये मेंढक को खा जाएगा और उसके बाद फिर नए शिकार का इंतज़ार करेगा। इसी तरीके से एक और पौधा है जिसको हम सैंडयू कहते हैं। इसके ऊपर छोटी 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 इसकी टहनियाँ होती हैं, ब्रांचेस होती हैं या और उनके ऊपर शबनम के कतरों की तरह कतरे होते हैं, इसीलिए इसको सैंडयू कहा जाता है। इनमें बड़ी खुशबू निकलती है, बड़ी मज़े की, जो कि कीड़ों को अपनी तरफ खींचती है। कीड़ों को लगता है कि यहाँ पर कुछ खाने के लिए मौजूद है, तो जैसे ही कीड़े आते हैं और वो इस पर बैठते हैं तो ये बहुत चिपकने वाला मादा होता है। ये जो कतरे हैं तो ये उनके पाँव से चिपक जाते हैं और जैसे ही ये उसके पाँव से चिपक जाते हैं, ये उनके पाँव से चिपक जाते हैं, तो फिर सैंडयू आहिस्ता आहिस्ता उनको खाना शुरू कर देता है। तो ये खाते क्यों हैं? ये खाते इसलिए हैं कि इन्होंने अपने विटामिन्स या इन्होंने अपने मिनरल्स पूरे करने होते हैं, नमकियात जो इनको ज़मीन से नहीं मिल रहे। तो हमारे पास अब एक प्रोजेक्ट की बारी है एंड पे। ये प्रोजेक्ट जो है वो ये है कि आप एक स्पेस स्टेशन में बैठे हुए हैं, आप ज़मीन के बाहर एक स्पेस स्टेशन में हैं, स्पेसशिप में आप बैठे हुए हैं और आपने उसके अंदर पौधे लगाने हैं। तो अब पौधों को 3 चीज़ें तो ज़रूर चाहिए, उनको पानी चाहिए, उनको हवा चाहिए और उनको सनलाइट चाहिए। तो आप ये तीनों चीज़ें उनको कैसे देंगे? और फिर आपके पास क्या मिट्टी है इसमें आप पौधे लगा सकेंगे? तो हमने जितनी चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं उनकी मदद से आप एक छोटा सा मकाला लिखेंगे, आप एक छोटी सी कहानी लिखेंगे जिसमें आप बताएंगे कि आपने इस स्पेसशिप में एक नर्सरी कैसे बनाई पौधों की। आपका काम यह है कि आपने एक पौधों की नर्सरी बनानी है और उसके लिए आपको क्या क्या मुश्किलात आई, यानी आपने सूरज की धूप कैसे हासिल की, अगर सूरज नहीं था तो फिर आपने उसका क्या बंदोबस्त किया, हमने पिछली वीडियोस में बताया था। इसी तरीके से पानी, मिट्टी नहीं है तो मिट्टी का जगह आपने क्या इस्तेमाल किया और इसी तरीके से हवा कहाँ से ली।